Yes, today's lecture is about chapter 2, that is Aid. We have already discussed that an aid is a helper or a second hand for a nanny. मतलब नैनी के क्या बेनिफिट्स हैं वो असी चैप्टर 1 च क्लीयर कर चुके हैं, बट हेल्पर नैनी नू क्यों चाहिए, या नैनी अगर जल्दी घर जाना चाहे तो उहदे काम नू कौन ओवरऑल लुक बैक करेगा. सो दैट इज एन आइड. ठीक है, आइड ही है जो उस सारे प्रोसीजर नू फॉलो करके वो देखेगा एंड ही और शी विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग जॉब. फाइन. वी हैव डिस्कस्ड दैट जो उहदियां रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने आइड दियां, सब तो पहले ही शुड बी फ्लैक्सीबल. इफ द आइड इज फ्लैक्सीबल ही और शी विल नेवर फेस एनी प्रॉब्लम. जे आइड फ्लैक्सीबल है तो उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. उन्होंने प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएगी क्योंकि उन्होंने पता है कि मैं जो डिस्कस किया है या मैं जब अपना फॉर्म साइन किया एग्रीमेंट वाला, मैं उहदे विच लिखिया है, मैं उहदे विच एग्री किया है कि मैं खुद एक्स्ट्रा टाइम दूंगा. आई विल नॉट लेट डाउन माई अपर हेड्स, माई सीनियर्स, दैट आई एम नॉट डूइंग माई वर्क. ठीक है, ही शुड बी फ्लेक्सिबल, ही शुड बी ट्रेन्ड. He or she should be flexible, he or she should be trained, he or she doesn't have any particular working hours. उन्होंने कोई पर्टिकुलर वर्किंग आवर्स नहीं है कि उन्होंने 6 घंटे काम करना, उन्होंने 7 घंटे काम करना, उन्होंने 8 घंटे करना. अगर उन्होंने स्टे बैक करने लिए ऑर्डर्स आते तो उन्होंने स्टे बैक भी करना है. अगर उन्होंने कंटिन्यूएशन के ऑर्डर्स आते कि ठीक है तुसी इस तो बाद हुण अपना जा सकते हो तो यू कैन गो. इफ they say that you have to stay night at a place, then आइड में उत्थे स्टे भी करना पड़ेगा. सो इट इज कि आइड ने क्या करना है और किवें करना है. दिस वॉज द थिंग दैट वी रेड यस्टरडे. राइट नाउ एक चीज़ असी होर पढ़ी सी कि उन्होंने वैरायटी ऑफ असाइनमेंट्स मिल रही हैं. उन वैरायटी ऑफ असाइनमेंट्स च उन्होंने मिल जाएंगे. मान लो कि उन्होंने देता कि घर च बहुत सारे बच्चे ने, so he or she has to go and take care of all those kids, whether they are preschoolers. Preschoolers means from pre-nursery to first or second. मतलब वही 5 तो 10 साल के बच्चे जिन्होंने सब तो ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है. चाइल्डिश एज वेयर दे आर रेफर्ड और वेयर दे आर मोस्ट एलिजिबल टू बी टेकन केयर ऑफ. जिन्हों की सब तो ज़्यादा जरूरत, जिन्होंने सब तो ज़्यादा जरूरत होंगी है कि साड़ी केयर की जाए साढ़े बच्चों की, या साढ़े बच्चों को मैक्सिमम टाइम दिता जाए. ठीक है, हुण उहदे विच इन्फेंट्स भी आते. इन्फेंट्स होंगे बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज फ्रॉम द डे ऑफ ही हैज़ बॉर्न और शी हैज़ बॉर्न टिल 1 ईयर. उन्होंने आप इन्फेंट कहते, 0 to 1. ठीक है, एक बच्चा जब पैदा होता है उन्होंने आप इन्फेंट बेबी कहते हैं. Right now next it is doing more than in assigned. Now what is doing more than in assigned is that a candidate has got work to do, but what work he has already got, he has to do more than that. उहदे तो ज़्यादा काम, assigned काम तो ज़्यादा, that is doing more than assigned. Practicing say no, simply say no. अगर तुहानू पता है कि तुसी मतलब नहीं स्टे बैक कर सकते तो डोंट एवर गेट इन्वॉल्व कि हाँ मैं कर लाँगा कोई नहीं. बाद चो उस चीज़ में तुहानू प्रॉब्लम हो, बेटर से नो. सिंपली से नो. जो तुसी नो अज कह दोगे दैट डजंट मीन्स कि योर बॉस और योर ऑनर विल नॉट एक्सेप्ट यू एज एन aid in your house, but they will be conscious that okay fine, if the candidate is not satisfied then we can't put burdens on him. हुण जिवें स्कूल च भी अपने नाल हुंदा है, टीचर्स कई बार स्टे बैक का हुंदा है, बट वो स्टे बैक किसी अनफॉर्सर्टन रीजनस लिए नहीं कर सकते. सो उन्होंने की करना पैंदा, दे हैव टू गो टू द प्रिंसिपल और टू द हायर अथॉरिटीज, कोआर्डीनेटर को या प्रिंसिपल को जाके उन्होंने बोलना पैंदा कि वी आर नॉट एबल टू डू स्टे बैक टुडे. इज इट
ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ कि जे असी नहीं स्टे बैक कर सकते या जे असी नहीं एक दिन रुक सकते तो वी कैन से नो टू द वर्क इन विच वी डोंट फील वी आर कंफर्टेबल। जे मैं कंफर्टेबल नहीं हाँ मैं वो काम क्यों करूँगी? आई विल नेवर डू दैट वर्क इन विच आई एम नॉट कंफर्टेबल। ठीक है ना, कोई भी है तुसी कल्ला स्कूल या कल्ला नैनी दे ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਈਵਨ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਅ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਆਲਸੋ, ਇਫ ਯੂ ਸੇ ਨੋ ਟੂ ਯੋਰ ਬॉस that we can't do this, then I don't think he or she or senior or anyone else will ever promote you to do that work। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਵਾਟ ਆਰ ਦੇ ਸੇਇੰਗ? ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਸੇ नो, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਚ नो ਬੋਲੀ ਜਾਓ। For one or twice it's okay, but every time ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ no ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੈਨੂਇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਸੇ no in a nice way, encouraging the client। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ no ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ अपने सीनियर्स में जाके डायरेक्टली यह कभी भी नहीं कहांगी कि सर मैं नहीं क्लास लगानी। आई विल बी अ प्रोफेशनल ओवर देयर एंड देन आई विल से व्हाट आई विल से, सर फॉर टुडे आई विल टेक ओनली वन क्लास एंड द अदर क्लास आई वोंट बी एबल टू टेक। या सर आई हैव टू गो अर्ली एंड आई विल बी टेकिंग हाफ ऑफ द क्लास टुडे एंड आई विल कंटिन्यू विद माई हाफ क्लास ऑन माई यूट्यूब चैनल। ठीक है ना, मैं इस तरह नाल अपनी गल बोल के उन्होंने नो भी कहता काम नू, बट उन्होंने का काम कर भी दिता। मैं क्लास तो लगाई सब दी, बट मैं हाफ लगाई। हाफ क्लास तो बाद मैं अपडेट पाता, आई डिड माई वर्क बट सेइंग नो। आफ्टर सेइंग नो आई डिड माई वर्क। मैं अपना 100% देता उस दिन का, बट मैं कितना किवें? जस्ट सिंपल नो, स्माइलिंग फेस एंड नो। मैं डायरेक्टली नो नहीं किया, बट मैं उस काम नू लिंगर ऑन करता, मतलब मैं खिंचता उस काम दे पार्ट्स करते। अद्धा अपने नाल अपने घर लै गई काम नू, और अद्धा काम मैं स्कूल च या ऑफिस च या जिथे भी मैं वर्क कर रही हूँ मैं उत्थे करता। इज इट क्लियर? इज दिस वे ईजी टू से नो, या तुम डायरेक्ट जाके कह दो सर मैं नहीं अज काम करना? दैट इज ईजी। विच इज ईजी एंड विच इज you can say faithful, or you can say which is convenient, that your seniors या your officers will be impressed by your work। ठीक है, so try say no but in a polite and in a simple level। Do not do the work that is not assigned to you, as after this your agency is no longer responsible। Now what are they saying? They are saying that you are doing a work, like you are not assigned to take a child out for walk, right? But the child over there is insisting you to take him out। हुण तुसी तुहानू ये ड्यूटी नहीं दी गई, ये ड्यूटी सिर्फ नैनी दी है कि नैनी ने ही बच्चा बाहर लेके जाना, बट नैनी उस दिन किसी सर्टन रीजनस करके नहीं ले जा सकी, तो बच्चा जिद कर रहे तो बच्चे को तुसी बाहर लैके, और रस्ते च बच्चे नू कोई सट लग गई या बच्चे नाल कोई इंसीडेंट हो गया, बच्चा गिर गया या कार हिट कर गई या कुछ हो गया, तो वो किहदा फॉल्ट है? कि अस लैके तो गए, तुसी बच्चे नू तो लैके गए, बट वो जॉब तो तुहानू असाइन नहीं सी। ठीक है ना, वो काम तुहानू नहीं सी दिता गया, पर तुसी कीता, काम कीता भी, नाल जुतियां भी पईयां कि क्यों कीता। सो इहो जे मौकियां ते तुसी कह सकते हो नो, वी विल नॉट बी टेकिंग द चाइल्ड टू एनी प्लेस वेयर वी आर नॉट अलाउड। ठीक है ना, क्योंकि जब तुसी किसी कंपनी दे थ्रू या किसी एजेंसी दे थ्रू तुसी किसी दे नैनी या एज एन आइड यू आर हेल्पिंग, then there it will be you who will be responsible, not that agency। वो एजेंसी responsible नहीं है।
कि तुसी वो काम किया या नहीं किया या क्यों किया। इट इज़ योर हेडेक कि तुसी क्यों किया। जब तुहानू क्या है कि तुसी नहीं करना तो तुसी नहीं करना। तुहानू पता है कि तुसी बच्चे नू बाहर नहीं लेके जाना, बट तुसी लेके गए, बच्चे नाल इंसीडेंट हो गया या कुछ गड़बड़ हो गई, तो वो ब्लेम सारा तुहाडे ते आना, नॉट ऑन नैनी, बिकॉज नैनी इज द वन हू कैन टेक, बट आइड इज द वन हू गेट्स लिमिटेड वर्क टू डू, एंड इवन इन दैट वर्क विच इज नॉट असाइंड टू हिम ही कैन से नो। जिहड़ा काम उन्होंने असाइन नहीं किया गया उन्होंने नो कह के खत्म कर सकता है, बट वो उस काम को खिंच नहीं सकता, वो उस काम को नहीं कर सकता, क्योंकि ਉਹਦੇ ਲਈ वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। नाउ व्हाट आर दे सेइंग इन द सेकंड पॉइंट, डूइंग लेस दैन असाइंड। हुण जिन्ना तुहानू दिता है ਉਹਦੇ ਤੋਂ घट तुसीं कीता, फिर ਉਹਦਾ की बेनीफिट होया। ना तुसी वध करना ना तुसी घट करना, तुसी प्रॉपर अपना काम करना। अगर तुहानू 50% वर्क मिले है तो तुसी यह नहीं है कि तुसी 75 कर लो, या यह भी नहीं है कि तुसी 15 कर लो। जिन्ना काम तुहानू दिता गया है, जिन्ना काम तुहानू अपडेटेड है, लिस्टेड है, तुहाडी एक्नॉलेज्ड है, ठीक है, यू विल बी डूइंग विद दैट। यू विल नॉट बी going for any other procedure. You will not be going to share anything else कि चलो कोई नहीं आ काम मैं नहीं किया, नैनी कर लेगी। नैनी नहीं करेगी थोड़ा काम तुसी करना है। रादर नैनी का काम भी तुसी करना है, क्योंकि यू आर एन असिस्टेंट हेल्पर ओवर देयर। बट जिन्ना काम मिले उन्ना ही करना है। वो पंजाबी जिमें एक कहावत भी अपने कि चादर वेख के अपने पैर फैलाओ। हुण यह तो है नहीं कि चादर तो हैगी छोटी जी, आपां पैर चादर तो भी बाहर कढ़ लो। और पैर बाहर कढ़न तो बाद होया कि वी आवरसेल्व्स आर नॉट सैटिस्फाइड। इज इट क्लीयर टू ऑल? सबनू क्लीयर है इन्ना जिन्ना मैं हुण समझाया? बिकॉज आई वॉन्ट टू डू दिस एटलीस्ट 1 पेज आई वॉन्ट टू कंप्लीट कि अज दे लैक्चर दे विच किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डूइंग हैस्टी, केयरलेस और पुअर क्वालिटी वर्क। नाउ 3 थिंग्स आर देयर, अ हैस्टी वर्क, अ केयरलेस वर्क एंड अ पुअर क्वालिटी वर्क। नाउ व्हाट इज हैस्टी? हैस्टी का मीनिंग किसी को पता है या कोई आइडिया कि हैस्टी होंदा की है? आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस रिजन। हैस्टी मीन्स खलारे वाला काम, खलेरे वाला काम। हाँ, खलेरे वाला काम कि तुसी काम तो करता पर वो काम नहीं कड़म किया। काम तो किया है, खाना तो बनाया है पर सारा जलाता है। सब्जी तो बनाई है, सब्जी सारी जाड़ती है। वो होंदा हैस्टी। पुअर क्वालिटी वर्क या केयरलैसनेस मतलब तुसी काम तो कर रहे हो, तुसी हैगे हो अपनी जॉब पे, तुसी काम कर रहे हो पर ध्यान नहीं हैगा अपना कि आपां कित्थे काम कर रहे हैं। उंगल वड़ती, हाथ जला लिया जल्दबाजी च, ठीक है, या सब्जी बना रहे हैं, सब्जी च नून वध पाता, या आप अपना कोई भी 100% काम नहीं दे रहे। दैट इज नोन एज हैस्टी, पुअर क्वालिटी या केयरलेसनेस वर्क। You may have received trainings in proper way to carry out your work activities. हुण जब असीं कोई भी कंपनी च या किते भी काम करते हैं, they do give us trainings. उन्हां दी ट्रेनिंग्स क्या होंदियां ने कि तुसीं काम किवें करना है, फाइल्स किवें मेनटेन करनियां ने, ठीक है, या जो तुसीं स्कूल चो तो तुहानूं इह दसदे कि टीचर ने किवें बच्चों नूं पढ़ाना है, ठीक है। जे तुसीं स्कूल च भी नहीं हो, किसी मल्टीनैशनल च भी नहीं हो, सिंपल अजकल जिवें मतलब सब ने शुरू किया होया ऑनलाइन सेल एंड परचेज प्रोडक्ट, ठीक है ना।
वो तो तकरीबन सब ने ही शुरू किया हुआ है कि घरे बैठ के सूट सेल एंड परचेज या ज्वेलरी सेल एंड परचेज का काम, ठीक है ना, कि वो खुद खरीदते हैं फिर बाद चों सेल कर देंगे या वो थानू ऑनलाइन हाफ रेट पर मंगवा देंगे। सो ये जे मान लो उस इंसान ने अपना 100% नहीं दिता, देन व्हाट विल हैपन। मान लो कि उन्हें कोई ऑर्डर प्लेस किया, मैं कोई ऑर्डर प्लेस किया, मतलब मैं किसी को जानती हाँ जो ऑनलाइन काम करता और मैं उन्होंने ऑर्डर दिता कि मैनू आ चीज़ां चाहिए ने, राइट। एक तरफ तो मैं ऑर्डर देता, उस सेम इंसान को मतलब थोड़े चो 4-5 जाने ने दिता, जिमें हरप्रीत जी ने देता, रंजीत जी ने देता, गुरप्रीत जी ने देता, मनदीप ने देता, मतलब एवं रैंडमली 5-6 जानिया ने देता, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, शी गॉट कन्फ्यूज्ड कि किदा की ऑर्डर सी। जो ऑर्डर मनदीप ने दिता सी उन्हें मैनू देता, जो मैं दिता सी वो रंजीत नूं देता, जो रंजीत ने दिता सी वो गुरदीप नूं देता, जो गुरदीप ने दिता सी, मतलब उन्हें की करता सब मैशअप होने तो बाद कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं होया, सब कुछ क्लीयर नहीं होया। मेरे प्रोडक्ट की पेमेंट 100 रुपया सी, मेरे तो उन्हें 500 रुपया लै ली, थोड़े पेमेंट की प्रोडक्ट की पेमेंट सी 500 रुपया, थोड़े तो 100 रुपया लै ली। जिदे तो घट पेमेंट लिती उन्होंने तो बेनीफिट, जिदे तो वध लिती उन्होंने लॉस। बट काम की होया, जल्दबाजी च कीता, मतलब हैस्टीनेस च कीता, केयरलैसनेस तरीके नाल कि ध्यान दिता ही नहीं कि किदा की ऑर्डर है, ठीक है। पुअर क्वालिटी, मतलब इस तो ज़्यादा गंदा काम नहीं हो। देन विल आई एवर गो फॉर दैट लेडी अगेन कि हाँ मैं ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाया, मैं इधर तो मंगाऊँ, मैं कभी नहीं मंगाऊंगी कि काम ठीक नहीं है, खलारे वाला काम है, काम घट तो कड़ाम वध है, इनू रहन दो, इन छड़ दो, आई कांट अफोर्ड दिस लेडी, दिस विल बी द थिंग दैट आई विल बी सीइंग, ठीक है ना। और आइड भी जे अपना काम 100% नहीं दे रहा, सो दैट आइड विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एनी अदर जॉब। अगर असिस्टेंट हेल्पर असिस्ट ही नहीं कर रहा, वो अपनी ड्यूटी ही नहीं प्रॉपर दे रहा, सो हु विल कीप हिम एज अ असिस्टेंट? विल एनीवन accept him to keep him as an assistant worker, or we will consider the next candidate? Definitely we will go for the next candidate. ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਾਂਗੇ ਜੋ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਨਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੇ। अगर उन्होंने 50% वर्क दिता है तो ही और शी शुड गो फॉर द 50% वर्क, ना वो जाए 30% ਲਈ, ना वो जाए 75%, ना 30% काम करे ना 75, 50 मतलब 50, या 100% काम है तो 100 मतलब 100, 100 का 110 भी नहीं होना चाहिए, 100 का 95 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आ चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है एंड ये थानू बहुत चीज़ा न्यू सीखने को मिलेंगे कि even if you go out, even if you go abroad, you can go for IELTS also, because नैनी का बहुत ज़्यादा सर्टन होता है कि उन्हें बहुत पर्टिकुलर रहना होता है, राइट, बट एन IELTS इज नॉट टू बी अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। नाउ इन 4th point they are saying using your car for work activities without notifying to your insurance company। हुण तुसी अपनी कार, अपनी जी मतलब है कन्वीनियंस है, जो थोड़ा अपना ट्रांसपोर्ट है, तुसी उन्होंने यूज़ कर रहे हो अपने वर्क प्लेस से, दैट टू इन अब्रॉड, दैट टू ना तो तुसी अपने इंश्योरेंस कंपनी ने दस्या, ना तुसी अपने जिथे काम कर रहे हो उन्होंने दस्या, अपने सीनियर्स को, अपने एडवाइजर्स को दस्या, ना तुसी अपनी कंपनी जिसके थ्रू तुसी लगे हो उन्होंने दस्या। तुसी तीनों काम नहीं किए, वॉट विल बी द रिवर्ट ऑफ द कंपनी? मान लो थोड़े नाल कोई इंसीडेंट हो गया, यू आर गोइंग, यू मैट विद एन एक्सीडेंट, थानू बहुत सट्टा लग गया, थोड़ा कार स्कूटर या वट एवर यू वर ड्राइविंग हैज़ गॉट बैडली डैमेज, पूरा खत्म हो गया हो, तुसी हुण इंश्योरेंस क्लेम कर दो, क्या थानू इंश्योरेंस मिलेगा थोड़े ड्राइविंग का, थोड़ी कार का? विल यू गेट सम रिवर्ट बैक? क्या थानू वो मनी पे आउट आएगा?
यू विल नेवर गेट द मनी बैक। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यू नेवर इनफॉर्म, तुसी कभी इनफॉर्म किया कि तुसी अपनी स्कूटी ते आ रहे हो, या तुसी इनफॉर्म किया कि तुसी कार लैके आ रहे हो। इंश्योरेंस किस गल दी मंग रहे हो? इंश्योरेंस तुसी उस टाइम मंग सकते हो जब तुसी अपनी कंपनी नूं जिन्हां दे थ्रू तुसी लगे हो उन्हां नूं कहो कि वी विल गो बाय आवर ओन कन्वीनियंस, we will not be taking anyone else conveyance, we will be using our own conveyance, we will be going to the work, then you can claim for the money. Besides that you cannot claim for the money. तुसी money ले claim नहीं कर सकते। जे तुसी money ले claim करोगे then it is you who is the biggest fool, तुसी सब तो बड़े बेवकूफ, क्योंकि तुहानू मिलना कुछ है नहीं, खाली हाथ मारो, किदा फॉल्ट है? फिर अपना ही होया ना, किसी ने तो कुछ नहीं किया। कंपनी ने तुहानू पूछा कि विल यू टेक योर ओन कन्वेंस और यू विल गो फ्रॉम आर कन्वेंस, उदों तो छोटे छोटे होके कहता कि ओके वी विल गो विद योर कन्वीनियंस, वी विल नॉट टेक अस, वी विल नॉट ड्राइव आर कन्वेंस, वी विल बी गोइंग विद योर। असीं तुहाडी जिवें तुसीं अरेंज कराओगे असीं उहदे नाल ही जाया करेंगे, असीं अपनी गड्डी नहीं लैके जानी। लेकिन चौड़ की चढ़ी कि चल पेट्रोल के पैसे तो मिल रहे हैं, असीं अपनी गड्डी ले लें। अपनी गड्डी लेती, रस्ते एक्सीडेंट हो गया, गड्डी डैमेज, पैसे भी डैमेज, नुकसान जड़ा होया वो अलग, ठीक है। सो उन्होंने ये बेनीफिट आइड्स नूं बेनीफिट नहीं मिलता क्लेम का। हालांकि 1% नैनी नूं मिल सकता है बट आइड नूं नहीं मिलेगा। आइड नूं तां नहीं मिलेगा क्योंकि ही और शी इज़ अ हेल्पर, असिस्टेंट हेल्पर। बस वो ये याद रखिए कि आइड असिस्टेंट हेल्पर है, उन्होंने ड्यूटीज़ जिन्नियां दित्तियां गईयां ने उन्हें उही करनी है, उन्होंने जिन्ना काम दिता गया उन्हें उही करना है, ना उस तो वध करना ना घट करना है। गलत नहीं करना, नहीं आंदा नो कर दो, खलारे वाला काम नहीं करना, बहुत सिमेट्रिकली सारा काम करना, बहुत सिस्टमैटिकली सारा काम करना है, और अपनी अकल नहीं चलानी होती। अपनी गड्डी जे तुहाडे कोल हैगी है, तुसी अपनी कंपनी या अपने सीनियर्स नूं पुछे बिना नहीं यूज़ कर। क्लीयर? आई थिंक नैनी वाला जो चैप्टर असीं फर्स्ट पढ़े है ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੈਕੰਡ ਚੈप्टर इज़ मच मोर इंटरस्टिंग, इंजॉयबल चैप्टर है, क्योंकि ये सानू यह पता लग रहा है कि नैनी नूं बेनीफिट्स की मिल सकते हैं या एक आइड होने का सानू की बेनीफिट हो सकता है। दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट दीज थिंग्स। पर्टिकुलर्स के बारे में दसिया गया है कि वॉट अ पर्टिकुलर पर्सन इज, वॉट हिज और हर जॉब इज, राइट। ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट दे आर सेइंग फेलिंग टू डू एक्सीडेंट्स, reporting and documentation. Now if you see a client doing something wrong, hun tusi this is something very important, this point is something very important that you all should know। तुहानू सब नूं पता होना चाहिए कि जब तुसी एक क्लाइंट नूं देखिया कि वो क्लाइंट तुहानू मतलब उन्होंने पौड़ियां उतरनियां नहीं आंदियां, ठीक है, बट वो फिर भी उतरन की कोशिश करता और उतों गिर जाता है। वो गिर के फैमिली नाल या वो मेडिसिन प्रॉपरली ना लवे, गिर के चोटां खा के भी वो गलत तरीके नाल तुहानू पेश आ रहा है, देन इट इज़ योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी टू मेक अ रिपोर्ट। जिस कंपनी के थ्रू तुसी उस फैमिली दे नाल इन्वॉल्व होए हो, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੈਟਰ है कि तुसी उस फैमिली ते जिस पर्सन ने तुहानू ऑथराइज किया, तुहानू अपॉइंट किया, यू हैव टू टेल देम ईच एंड एवरीथिंग। तुसी उस बंदे नू, उस पर्टिकुलर इंसान नू दसना है कि सर देखो अज सर या बच्चा थोड़ा स्टेज तो गिर है, या जिवें बजुर्ग होंदे जिन्होंने एकदम हो जाता है कि असी तो बस हम उतरना है, पौड़ियां ही उतरना, भज के उतर लेना पौड़ियां, उन्होंने तो पौड़ियां उतरिया नहीं गया, वो गिर गए, सट वजी, तुसी दवाई देती, उन्होंने दवाई नहीं लेती, उल्टा वो तुहाडे नाल अब्यूज़ यूज़ कर रहे हैं, वो मतलब तुहानू गलत बोल रहे हैं, तुहाडा गलत मतलब वे गलत लै रहे हैं, तुहाडे प्रेजेंस नू गलत फील कर रहे हैं। सो इट इज़ बेटर टू बी साइड फ्रॉम दैट पर्सन। उस इंसान तो तुसी
आर्ग्यू करन दी बजाय या उस इंसान नाल तुसी कुछ भी गल करन दी बजाय यू कैन स्ट्रेट अवे स्पीक टू द पर्सन हू हैज़ अपॉइंटेड यू, जिन्हें तुहानू अपॉइंट किया जॉब लई, जिन्हें तुहानू जॉब ते रखिया, तुसी उहदे नाल गल करो। टॉक टू योर हायर अथॉरिटीज़। डॉक्यूमेंटेशन का तो यही मतलब होया ना कि तुसी उत्ते जाके सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे च गल कर रहे हो कि सर देखो जब तुसी सानू आ फाइल दित्ती सी उहदे विच आ चीज़ां सी बट आ क्लॉजेस नहीं सी, सो यू हैव टू बी क्लियर विद दैट क्लॉजेस आल्सो। इज इट क्लियर? 5 पॉइंट्स आई हैव डिस्कस्ड विद यू। 5 पॉइंट्स किसी को कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज मैसेज मी अप, आई विल चेक योर मैसेजेस एंड आई विल रिवर्ट बैक टू यू। किसी को कोई भी इशू है? फर्स्ट 5 पॉइंट्स यू कैन टेक योर टाइम। In last, breeze. Okay, it is so expensive. He or she is such a nice man. He couldn't be possible to have meant outbreeze his wife like that. मतलब we can say that please there is so much noise, please switch off your microphones. Right now what they are saying कि मतलब असं कहना है कि वैसे वो इंसान बहुत अच्छा है, वैसे वो इंसान बहुत वधिया है, नेचर वाइज भी बहुत वधिया है, बट पता नहीं वन ऑफ द सडन की होया वो अपनी वाइफ नू 10 जानियां दे विच खड़ के बोल गई। ब्रीज मतलब बेइज्जती करना, टू इंसल्ट समवन। Actually, if we word see, he meant to he didn't meant to insult someone, but his wife like that. He doesn't wanted to insulted his wife in such a way. अपनी wife दी बेइज्जती वो इस तरीके नाल नहीं सी करना चाहते, but वो by mistake हो गई सब दे विच। Breeze means to insult a person openly. करना नहीं सी पर करता, ठीक है। तुसी एक चीज कर रहे हो, यू डोंट वांट टू यूज अब्यूज इन फ्रंट ऑफ 10 people अराउंड यू, बट यू हैव यूज्ड, सो व्हाट द रिजल्ट विल बी? अ पर्सन हु नोज यू वेरी वेल विल से दैट एहो जिहा बंदा नहीं है, पता नहीं इन्होंने एवं क्यों करता, या हो सकता है कि काम का टेंशन, या हो सकता है कि फैमिली च कोई टेंशन हो गई, या बाहरली कोई टेंशन हो गई, तो उन्होंने एवं किया। सो it is always that you are not supposed to do a work, but it is already done on your behalf. Clear? Is the meaning of breeze clear to you, Ranjit ji? Everything is clear? Fine. Now the 6th point is failing to act in emergencies. Now what is meaning of emergency? Emergency क्या होता है? ਇਹੋ जी की गल असी वर्ड एमरजेंसी लाने किसी भी काम च। एमरजेंसी का मतलब ओके right, yes, emergency means that we know that this patient is now supposed to leave for hospital, but we are not having any conveyance to take the patient to hospital. In that case we need an emergency services. Failing to act in emergencies means that you know that a person is in a critical situation, he or she is supposed to be taken to the hospital and you failed, तुसी फेल हो गए। जिन्नी देर च तुसी उत्थे लैके गई, या वो बंदे नाल होर कुछ हो गया, या उस बंदे नाल कोई मिस हैपनिंग हो गई रस्ते च, सो हु विल बी द डिफॉल्टर? द आइड हिमसेल्फ, दैट ही कुडंट अरेंज इस सिचुएशन च कभी भी, एमरजेंसी सिचुएशन च कभी भी डोंट ट्राई टू बी पैनिक, ट्राई टू बी रिलैक्सड, अरेंज ईच एंड एवरी आइटम विच इज़ रिक्वायर्ड। हर चीज़ को अरेंज करो, जो चीज़ तुहानू चाहिए तुसीं उहनूं अरेंज करो, एंड देन टेक द पेशेंट इमीडिएटली टू द डॉक्टर।
right? Now even it's written, you should know that what the emergency plan is for each client you care for. हर एक क्लाइंट को अलग टाइप दी, हुण डायबिटिक्स के पेशेंट में तुसी हार्ट के डॉक्टर का लैके नहीं जाओगे, ठीक है ना, या एक न्यूरो के पेशेंट जिन्हों ब्रेन की प्रॉब्लम है, न्यूरो सर्जन की जरूरत है, उन्होंने सिंपल MD डॉक्टर को तो लैके नहीं जाओगे कि सिर दर्द की दवाई दे दो या पेट दर्द दे दो। न्यूरो नूं तो न्यूरो स्पैशलिस्ट ही चाहिए ना, ठीक है ना। तुसी ओदे लिए कोई होर डॉक्टर अपने आप तो चेंज कर सकते, जे तुसी चेंज करते हो दैन इट इज़ यू हू हैज़ डन द ब्लंडर। फिर घूम फिर के सारिया गल्लां नुकसान किहदा, एनाइड दा, ठीक है। इवन इट इज़ रिटन दैट in a life threatening situation call for an ambulance before calling the supervisor। जब हम तुसी सुपरवाइजर नू फोन करना है, तुहानू पता है कि थोड़ा सुपरवाइजर जो है तुसी उन्होंने फोन करके दसना है कि पेशेंट की तो हालत खराब हो गई है, बट उस तो बेटर थोड़ी कॉमन सेंस की कहती है कि यू हैव टू गो, just a moment, I'll be back with you. Okay, now what happened is, if you fail in your emergency work, then also there can be too many problems with an AID। एक AID नाल उदों भी problems हो सकती है ना जब वो अपनी emergency नू fail करता है, ठीक है। हुण जे मान लो कि उन्होंने पता है कि जिहड़ा मेरा client है वो हार्ट दा पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट होने तो बाद उन्होंने हार्ट के पेशेंट को इमीजिएटली डॉक्टर तो ले जाने की बजाय अटैक पाया उन्होंने इमीजिएटली डॉक्टर तक तो लैके नहीं गया, पर अपने सीनियर्स को, अपनी हायर अथॉरिटीज़ को कॉल करके पहले उन्होंने दस रहे उन्हें देर च बंदा हो पूरा फेंट हो गया या अटैक पै गया, बेहोश हो गया या कुछ या मर गया। हू इज़ रिस्पोंसिबल? उहदे नाल मिसहैपनिंग हो गई, वो बंदा ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन च आ गया। हु इज़ द वन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल इन ऑल दिस वे? इस एड विल बी द यस द आइड विल बी रिस्पॉन्सिबल। हुण आइड ने की करना, सब तो पहले सारे काम छड़ के ही और शी इज सपोज टू कॉल द एम्बूलेंस फर्स्ट। सब तो पहले एम्बूलेंस नूं ही बुलाना है। जो एम्बूलेंस नूं नहीं बुलांदा तां वो अपने आप ही अपने आप का नुकसान कर रहे। इस टॉपिक इस चैप्टर दे विच तकरीबन 8 आइड दे जिन्ने भी डिसकुआलीफाइज होंदे ने, डिसकुआलीफिकेशन होंदियां ने जिहड़ियां उन्हां नूं आपां हाईलाइट नहीं कर सकते, ठीक है, वो डिस्कस कीतियां होईयां ने। नाउ 7th पॉइंट दे आर सेइंग, अच्छा व्हाट इज CPR? मेन इंपॉर्टेंट थिंग आई डिडंट डिस्कस इट विद यू, इट इज़ CPR। CPR क्या होंदा है और इहदे विच क्या सिम्पटम्स होंदे हैं CPR दे विच? आई सीरियसली वांट टू डिस्कस दिस थिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुसी अपने घर च कभी भी इहो जी सिचुएशन होंदी है तो यू ऑल कैन सी इट। CPR इज कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यू सेल। हुण इहदे विच की है कि मान लो बंदे नूं एकदम अटैक पे, हार्ट अटैक नाल रिलेटेड है, ठीक है, हार्ट अटैक होया, पैनिक क्रिएट करने की बजाय असी एकदम घबरा जाइए कि इनू अटैक आ गया, उस तो बेटर है ओपन ऑल द डोर्स एंड विंडोज, ठीक है, खिड़की दरवाजे खोल दो, थोड़ी एयर आएगी फ्रेश। उस तो बाद ऑन प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। उस तो बाद what you have to do, 4 fingers down towards your heart, 1 2 3 4, ठीक है, राइट साइड आ गया हार्ट ते आके एक बार चेक करो कि बीट कितनी तेज है। यू ऑल कैन डू, सारे करो एक बार चेक, हार्ट ते हाथ रखो और चेक करो कि थोड़ी हार्ट बीट कितनी फास्ट चल रही है। You will come to know. It goes 29 seconds per or 29 minutes per second.
29 ਰੇਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਬੀਟਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ then that means you are a patient of heart। 29 beats ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ that means you are a patient of heart। ਔਰ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੱਥ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਤਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅ ਪਰਸਨ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਬਰੀਥ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਟਿਲ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡੋਲ ਜਾਂ ਕੁਛ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦਿਖਾਵਾਂ ਬਟ ਯੂ योरसेल्फ कैन ट्राई कि एक हाथ है रख के हार्ट के ऊपर दूजा हाथ रख के पूरा प्रेशर नाल पुश कर दो। द मोमेंट यू गिव प्रेशर द मोमेंट यू गिव पुश वो एकदम हार्ट बीट तेज होएगी। बेसिकली ये नर्सिंग का कोर्स है, बेसिकली ये मेडिकल लेवल के पेशेंट्स का कोर्स है, ठीक है। बट नॉर्मल इंसान जब एक नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं तो उन्होंने पता होंगी चीज़ां। साडे विच एक मेडिकल स्टूडेंट भी है मनदीप कौर। मनदीप, एम आई राइट? What have I said till now as you yourself is a medical student? Is Mandeep there? Mandeep? I think she is left. Okay. Still कोई emergency आंदे सब तो पहला तुसी हार्ट दे पेशेंट नू कार्डियक अरेस्ट देना ही देना, ठीक है। नेक्स्ट इट इज कि इफ यू हैव नॉट ट्रेन्ड टू डू सो डोंट इवन डू। अगर ट्रेनिंग के ड्यूरेशन तुहानू दस्या गया हूँ जिवें तुहाडी ट्रेनिंग के ड्यूरेशन मैं तुहानू दस्या कि इस तरीके नाल पुश करना बट प्रैक्टिकली तुहानू नहीं समझ आई कि किवें करना जाएगा, राइट। नाउ 7th point they are saying attempting to do things that are beyond your abilities। तुसी वो काम कर रहे हो अगेन जो थोड़ी एबिलिटी है ही नहीं, जिहदे लिए तुसी खुद एक्सपैक्टेड नहीं हो कि आ काम करना है। तुसी जिवें तुहानू कहता कि यू आर एन आइड, यू विल बी ओनली टेकिंग केयर ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द वर्क। सिर्फ उपरला काम जिहड़ा वो देखना है, जिवें डस्टिंग हो गई या बच्चे की केयर हो गई या सीनियर सिटीजन्स की केयर हो गई या जब नैनी प्रेजेंट नहीं है तो उन्होंने सिस्टमैटिकली हेल्प करने की लोड़ है तो तुसी वो करने की बजाय तुसी बैठ के टीवी देखो। मैं तो टीवी देख, आई विल बी वॉचिंग टीवी, आई विल नॉट बी डूइंग एनी वर्क या आई विल बी ओनली चैटिंग ऑन माई फोन। Continuously I am chatting and I am chatting, I am doing nothing. Who is big one? Who lower the idol himself? That means I myself is creating problems and problems for me। मैं सिर्फ अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हूँ, मैं और कुछ नहीं कर रही। और जे मैं इन्नी प्रॉब्लम्स क्रिएट करांगी अपने लिए तो एट लास्ट इट विल बी द डे दैट आई विल बी थ्रोन आउट ऑफ माई कंपनी कि तुसी प्लीज जाओ। वी डोंट नीड सच अ कैंडिडेट हु इज देयर ओनली टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। जिन्नी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगियां उन्ना नुकसान किहदा आएगा क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट कर रहे हैं। इत्थे आइड दी प्रॉब्लम्स ही डिस्कस कीतियां ने कि आइड्स नॉर्मली की करते। एक आइड नॉर्मली की करदा है वो चला जाता है बट वो बाहर जाके उन्होंने रूल्स रेगुलेशंस नू फॉलो ना करके वो अपना दिमाग ज़्यादा चलाने लग जाता है, ठीक है। सो टिल 7th point वी हैव डिस्कस्ड। अगर किसी को कोई इशू है
we will clear with that points. Then only we will go for the 8th point. Point 7 तक सब लोग clear है? Yes, no need to worry for that thing, Kulbir ji. Once again, I am repeating, I have installed my own channel on YouTube. I have updated my channel. In that channel, you will be getting notifications. Like and subscribe my channel so that you get most relevant updates. In that channel, I will be updating all the lectures. आज का जिन्ना भी लेक्चर सी जो 5 पॉइंट्स ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ। My channel is the name with Shalini Bhandari. It is from my own name, Shalini Bhandari Mother Teresa Nanny Institute. You can go and click on that channel and you will get the updates. I have already uploaded one video on that. It was regarding your sample paper, the discussion of sample paper and left of chapter 1. Right now, today's video I will be uploading it till evening and you will be getting the notification. The moment I upload my video, you will get the notification if you have already subscribed the channel. For that, you all have to subscribe the channel so that you get the notifications. किसी का कोई भी लेक्चर मिस होता है उसको अब कोई डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है, उसका लेक्चर कवर अप हो जाएगा वो वाला। इट इज ओनली बिकॉज आई नो कि सबको पर्सनल टाइम देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इवन फॉर मी इट विल बी डिफिकल्ट कि मैं कोई एक छुट्टी वाला दिन भी ढूंढूं। पहले तो वी हैव टू वेट फॉर द वीकेंड कि पूरा हफ्ता निकलेगा, सैटरडे ऑफ होता है तो सैटरडे को हम क्लासेस एक्स्ट्रा क्लास दे के मैं आप लोगों को करवाऊँ। And yeah, I'll send the link in the group. That is a good idea. I will send the link in the group so that it will be easy for all of you to see and like, subscribe my channel. It is only made for you. It is only made for all of you. थोड़े सब लिए ये चैनल मैं बनाया है कि लेक्चर्स किसी दे मिस ना हो। Yes, I'll be uploading all daily routine lessons. Daily routine जो भी लेसन होगा वो मैं डेली अपलोड करूँगी, चाहे मैं इवनिंग में करूँ चाहे मैं नाइट में करूँ। मतलब आई विल बी डूइंग द सेम। जैसे आज आपको चैप्टर 2 7 पॉइंट्स करवाए हैं तो 7 के 7 पॉइंट्स आई विल बी अपलोडिंग इट। ठीक है, सो नो नीड टू बी फेयर कि मेरा लेसन रह गया या मेरे लेक्चर्स रह गए हैं। यू विल सी योर लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स ऑन योर यूट्यूब चैनल। सो आई थिंक इट विल बी बेनिफिट फॉर ऑल ऑफ यू ऑल्सो कि अगर कोई चीज़ थानू मतलब क्लास तो बाद भी लगता है कि मैनू क्लीयर नहीं सी, यू कैन अगेन सी दैट एंड क्लीयर योर सेल्फ। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, सो फ्रॉम पॉइंट 8 आई विल डिस्कस इट टुमारो and it is a very interesting chapter as we come to know only and only about what an eyed do. Normally what an eyed do, we just come to know about these things, so it will be easy that you want to go for an eyed job or for a nanny's job to make a difference between an eyed and a nanny. नैनी और आइड की जॉब लिए तुसी केड़ी जॉब प्रेफर करनी है, एटलीस्ट थानू एक डिफरेंस पता लग जाएगा। यू विल बी नोइंग द मेन डिफरेंस कि नैनी नू क्या बेनिफिट्स सीगे या नैनी क्या कुछ कर सकती सी, बट एक आइड नू किस किस चीज़ लिए कॉन्शियस रहना बनता है। ये चैप्टर सिर्फ आइड दे कॉन्शियसनेस के बारे च कि वो प्रेजेंस ऑफ माइंड नाल किवें काम करता है। ठीक है, इज इट क्लियर? So today's 7 points I'll be uploading it
you all can even review those points. ठीक है? Okay, good afternoon to all. Good afternoon. Okay.